कभी शरीर में साबुन, तेल, सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज बाबू, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती हैं, रीठाट आदि ऐसी घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाते हैं। जीवन में कभी नहीं, गंगा मैया की कृपा से वो अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है? अब तो भाई सेटिंग फेटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या बैरागी की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना बैरागी को मना, तो 14 अंगूठियां पहने। बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी, साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे, साधु बेच रख के। तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित वहां रहेंगे। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर केवल जल से धुल लिया बस, गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए। नीचे का पुराना, ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का नया। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता के लिए। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह रहे, आज्ञा कर रहे। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक पूर्वाभ्यास। इस शरीर का रहा है 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा ले, 10-12 वर्ष तक कैसे पड़े रहने का। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंडक कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का। जब तक ये फट न जाए, कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा। जो सुलझा हुआ, अभी एक कर्नाटक से सन्यासी जी आए थे, उनको वस्त्र दिया, लिया, ऐसे माथे पे लगाया, और बहुत जो शास्त्र सम्मत साधु संघ के एक उनके आचरण प्रमाणित होते हैं। ऐसा नहीं कहा मुझे नहीं चाहिए, लिया उन्होंने, माथे पे लगाया, सूंघा भी, फिर इनको दे दिया। नहीं चाहिए हमें, हमारे पास है, बस साधु है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। शरीर कैसा? बोले एक एक नस के, एक बार चढ़ जाओ प्यारे, एक बार चढ़ जाओ। इस अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचने के लिए एक बार यह अविद्या को छीड़ करो। ये शरीर अविद्या है, अविद्या, घोर अविद्या। इससे प्रीति मत करो, मत करो। यावत् स्वस्मिदं कलेवरम यावत् च दूरे। जरा कैसे सच्चाई से, यार हमारी इच्छा है एक बार, हमें सभा में इसीलिए आज बात रखी, हमारी इच्छा है एक बार प्राणों की परवाह छोड़कर एक बार ऐसे साधन में लगो जिससे प्रियालाल की प्राप्ति हो, जिससे प्रियालाल की दिव्यता हो, और उस दिव्यता से हम जगत मंगल कर सके। एक दिन बलराम ब्रजवासी ने कहा, बाबा तुम हो तो चल रहा है, सत्संग सुनने को मिल रहा है, तो तुम आप चले गए फिर क्या होगा? उनका बगीचा है हमारी श्री जी का लगा हुआ, इसमें कोई ना कोई तो तैयार करेंगे श्री जी। वही बात तैयारी की, हृदय में की, बिना तप के, बिना साधना के सब नौटंकी नाटक होता है। प्रवचन करना, ये 4 को रिझाना, हाँ बहुत नौटंकी नाटक। क्या समझते हैं? देने वाले जो आते हैं ना, संसार के भोगों को देते हैं, ये पैर पुजवाते हैं, ये चाकरी करवाते हैं, साधुन से करवावे सेवा, नरक जाते हैं। बहुत गंदा संसार का सम। उठो और अपनी दिव्यता को पहचानो और ऐसी शक्तियों को संचय करो कि ऐसे कभी न करना पड़े। हम चाहते हैं कि अध्यात्म की ऊंचाई पर हम चढ़ावें। हमारी बात मान लेना, अगर ब्रह्मा की भी ताकत नहीं कि तुम्हें गिरा दें। हम आपको बहुत बड़े बल से संयुक्त होकर कह रहे हैं, पर हमारी आज्ञा पर चलने के लिए बस गुरुदेव भगवान कह रहे थे कि बस मान लो, जान जाओगे। सुनना मत किसी की, मान लो मेरी बात। अक्षरशः गुरु के वचन परम सत्य। तुम किसी की सुनना मत, अर्थ मत पढ़ना, जान जाओगे अपने आप। मान लो मेरी बात, लगे रहो नाम बाणी में, लगे रहो नाम बाणी में, सब जान जाओगे। वो एक एक अक्षर महाराज का बिल्कुल साक्षात्कार होते हैं जीवन में, एक एक अक्षर। कौपीनवंता खलु भाग्यवंता, बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है जो कौपीनवंता। लंगोटी धारण करने का मतलब समझते हो? लंगोटी लगा लिया तो काछ वाछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे। ये फिर हम आ गए उसी लाइन पर, बार बार कहे, ये जिनके पास मोबाइल हो टच वाला, इस दुश्मन को छोड़ो। सत्संग के बहाने कुसंग नहीं, सत्संग सुनने के लिए और यंत्र रखो।
अभी हमको किसी ने दिखाया था कि 700 घंटे सत्संग सुन सकते हो इतनी बड़ी चिप में, वो लगाओ वो सत्संग सुनो, मत रखो ये टच वाला मोबाइल। कि यही अवस्था है दिव्यता की तरफ चढ़ने की। अरे कोई समझाने वाला नहीं था, तब हम आग में पैर रखकर चल रहे थे। आगे बढ़ो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, जब तक तप में जीवन, पवित्र जीवन, निष्काम जीवन नहीं, तब तक अध्यात्म की ऊंचाई नहीं मिलेगी। कल्याण बहुत छोटी बात है। कल्याण तो पुत्र के बहाने नारायण बोल दिया तो कल्याण हो गया। कल्याण करने हम नहीं आए, हम बाबा जी लोग हैं, जगत का मंगल करने आए हैं। अपना मंगल तो हो गया जिस दिन घर से निकले थे प्रभु के लिए, उसी दिन हो गया। एक बार कोई भगवान की शरण में हो जाए तो आजीवन निर्वाह करते। हमारा उद्देश्य जगत मंगल, सतरति सतरति सा लोकांतार्यति।